नवपत जी की ओली के दिनों में श्रीपाल राजा का रास श्रद्धापूर्वक पढ़ा जाता है और जैन श्री संघ में यह अत्यंत लोकप्रिय है। श्रीपाल राजपुत्र थे। चंपा नरेश सिंह रथ उनके पिता थे। उनकी माता का नाम कमल प्रभा था। पूर्वपार्जित पुण्य के कारण वे रूप गुण संपन्न थे और राजवंश में उनका जन्म हुआ था। उनका पापोदय हुआ और उनके पिता अचानक चल बसे। उस समय वे केवल 2 साल के थे। अतः उनके चाचा अजित सेन राजकाज चलाने लगे। धीरे धीरे उनके मन में राज्य लोभ जाग गया और उन्होंने छल कपट से राज्य हड़प कर लिया। रानी कमल प्रभा को राज्य छोड़कर भाग जाना पड़ा। कुमार श्रीपाल उनके साथ थे। श्रीपाल को साथ लेकर वह एक घने जंगल में पहुंच गई। अचानक उन्हें कुछ सिपाही उनका पीछा करते हुए दिखाई दिए। वे अजित सेन के सिपाही थे और श्रीपाल को पकड़ना चाहते थे। रानी वहां से भाग निकली। कुछ दूर जाने पर उसे एक कोट रोगियों का समूह दिखाई दिया। सैनिक अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। श्रीपाल को बचाने के लिए उन्होंने उनके नेता से प्रार्थना की। नेता को उन पर दया आ गई और उन्होंने माँ बेटे को छिपा लिया। इतने में सिपाही आ गए। उन्होंने माँ बेटे के बारे में पूछताछ की। तब एक कोढ़ रोगी ने कहा, हमने यहाँ से किसी को भी जाते हुए नहीं देखा है। फिर भी आप चाहे तो हमारी तलाशी ले सकते हैं, पर इतना ध्यान रखना कि हम सब कौड़ी हैं। हमारे कारण आपको भी कोढ़ रोग हो सकता है। यह सुनते ही सैनिक वहां से चले गए। कोढ़ियों के साथ रहने से श्रीपाल कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए। अतः उनकी माता उन्हें छोड़कर किसी कुशल वैद्य की खोज में अन्यत्र चली गई। उन कोढ़ियों ने श्रीपाल को अपना राजा बनाया और उनके लिए दुल्हन की तलाश में आगे बढ़े। घूमते घूमते वे उज्जैनी नगरी के बाहर आ गए। उस काल में उज्जैनी में प्रजापाल राजा राज्य करता था। उनकी 2 पुत्रियां थीं, सुरसुंदरी और मैना सुंदरी। प्रजापाल बड़ा अभिमानी राजा था। वह मानता था वही किसी को सुखी या दुखी बना सकता है, पर मैना सुंदरी यह मानती थी कि मनुष्य अपने कर्मों से सुखी दुखी होता है। जीव पुण्य कर्म से सुखी होता है और पाप कर्म से दुखी। इस कारण राजा मैना सुंदरी से नाराज थे। उन्होंने मैना सुंदरी का विवाह श्रीपाल के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद एक दिन प्रातःकाल के समय मैना अपने पति के साथ जिन मंदिर गई। वहां भक्ति भाव से उसने भगवान की पूजा की, चैत्य वंदन किया। देव दर्शन के पश्चात वह गुरु दर्शनार्थ उपाश्रय में गई। उसने गुरु वंदन कर गुरु महाराज से धर्मलाभ प्राप्त किया। श्रीपाल का रोग मिटाने के लिए उन्होंने श्री सिद्ध चक्र की आराधना का उपदेश दिया। श्रीपाल और मैना सुंदरी ने गुरु महाराज का उपदेश ग्रहण किया। वे दोनों सुखपूर्वक वहीं रहने लगे। उनके दिन धर्म आराधना में व्यतीत होने लगे। समय बीतता गया और चैत्र मास आ गया। चैत्र सुदी सातम से चैत्र सुदी पुन्नम तक नवपत जी की आराधना आइंबिल तप सहित की जाती है। श्रीपाल और मैना ने यह आराधना श्रद्धा पूर्वक की और श्री सिद्ध चक्र यंत्र के प्रक्षालन जल का उपयोग किया। 9 दिन तक विधि पूर्वक आइंबिल तप किया। इस आराधना का सुखद और आश्चर्यजनक परिणाम सामने आया। श्रीपाल का कोढ़ दूर हो गया। उनका शरीर कंचन सा देदीप्यमान हो गया। श्री सिद्ध चक्र की आराधना से श्रीपाल को अपूर्व सिद्धियां प्राप्त हुई तथा देव सानिध्य भी प्राप्त हुआ।